ओम शांति। शिव भगवान के लाडले मीठे कल्प कल्प इसी प्रकार मिलने वाले, इसी प्रकार ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने वाले, कर्मों की गहन गति को समझने वाले, परम भाग्यशाली बच्चों का जो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं और भी बहुत कुछ कह सुन के अड़ोसी पड़ोसी की नज़र बचा के आए हैं और सिर्फ आने पे राजी होके, कुछ किया नहीं, सिर्फ आए हैं, लेकिन बाबा की बातें सुनने के लिए आए। सुनने के लिए आने से ही भोला भगवान राजी होके अपना सब कुछ बच्चों को दे देता। ऋषि की नकल में देखो, यहाँ बाप भी पुरानी दुनिया में लगे रहते हैं, अपना सब कुछ कमा कमा के देते हैं। ये नकल तो इसी बात की है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो बाप दे के भी कमज़ोर नहीं होता, खाली नहीं होता, परवश नहीं होता, अधीन नहीं होता औलाद के, लेकिन शिव भगवान उतना ही भरपूर रहे, उतना ही शक्तिशाली रहे। तो ये सीखने वाली बात है इस ज्ञान से, भगवान से, कि यहाँ माँ बाप बेशक करो लेकिन कमज़ोर नहीं बनो। यह सीख बहुत ज़रूरी है इस वक्त। माँ बाप को कमाओ, पालना करो, दो भी, लेकिन कमज़ोर नहीं बनो, शक्तिशाली बनो कि औलाद आपको अधीन नहीं कर सके। यह है नई सीख भगवान की। फॉलो फादर करने की यह बात है। भगवान के मैं भी फादर हूँ, सारे विश्व का हूँ, और बच्चों से प्यार भी कम नहीं करता, कम करे है। बाबा कई बार पूछ ले है, बच्चे ज़्यादा प्यार करे हैं कि बाप ज़्यादा प्यार करे? पूछा है ना, तो उत्तर क्या हुआ है? बाप ज़्यादा करे। बाप सारे संबंधा का प्यार एक एक बच्चे ने दे सके, देता भी है जो लेना चाहे, सारे संबंधा का। लेकिन बच्चे सारे संबंध जोड़ पाए? थोड़ा सा हिस्सा देंगे, बाकी बांट देंगे अपने। लेकिन पुरुषार्थ ये करना है कि हम अनेक से एक पर आ जाओ। अनेक में जो बिखरा हुआ था प्यार, वो समेट के एक में समा दे, जिसने कहो है एक बल एक भरोसा। ये संपूर्ण अवस्था, यहाँ तक पहुँचना। साथ के साथ अपने आप को चेक करते रहना चाहिए कि मेरा एक में ही संपूर्ण है या टुकड़े हैं, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। क्योंकि बाबा ने बताया इस समय कोई भी देहधारी आत्मा इस लायक नहीं है। मामेकम, केवल मुझे याद करो। आज एक सवाल जो अक्सर आप सबसे पूछते हैं,
अज्ञानी। जब भी ज्ञान में कोई आता है तो उसके घर वाले भी, रिश्तेदार भी, अड़ोसी पड़ोसी, जान पहचान वाले एक सवाल पूछते भाई आपको मिलता क्या है? आप वहाँ जाते हो, इतनी लगन से जाते हो, रोज़ जाते हो, किराया लगा के जाते हो, तुम्हें मिलता क्या है? तकरीबन ने ये फेस किया होगा ये सवाल, फिर के जवाब देते होगे? प्राप्ति का पता होगा जिसने, वो ही दे सकेगा ना जवाब। भाई हमने क्या मिले, बता पाओ हो आप इस सवाल का जवाब? सवाल तो ठीक है, भाई कुछ करेगा कोई, भाग दौड़ करेगा, आवाजाही करेगा, सुनाओगा किसी के पास, तो ये तो होगा कि मिलेगा, कि मिलता क्या है आपको? कोई बताओगा? हक मैं तो न्यू जवाब दिया करूं, हैं? कोई इंसान तो दे नहीं सकता। कदमा पदमा की कमाई नई दुनिया का मालिक बनावा भगवान। और फिर वो देखेगा आपके चलन और चेहरे में, देखेगा कि आप ईशा मिल रहा है अपना ईशा। क्यों? क्योंकि कब हो गया तो न्यू के दिखाइए कि है ईशा। तो हमने प्रैक्टिकल होना है कि हर सवाल का जवाब हमारे पास होना चाहिए, ना तो अंधश्रद्धा हो जाएगी। तो ये ज्ञान अंधश्रद्धा नहीं है, यहाँ हर चीज़ का जवाब है, लॉजिक है। आज बाबा ने मुरली में ये इनका जवाब दिया है। बाबा के हम खजाने दूं, रुपया दिला नहीं, लाख 2 लाख नहीं, करोड़ 2 करोड़ नहीं, खजाने कब है ना। तो बाबा ने तो दे दिए, आप दौरे पूछेगा ना। तो बाबा ने खजाने दिखाए हैं, बताए हैं कि ये खजाने हैं, और इनसे क्या बनेगा? किसे खजाने हैं ये? अविनाशी तो से हैं, लेकिन इन खजाना का मोल भी कितना कसूता, ये भी समझा। बड़े से बड़ा खजाना कौन सा बताया? ज्ञान का। अच्छा, ज्ञान तो आप सब ने हो रहा है ना। और ज्ञान के है आत्मा मेरे बारे में, बाप यानी परमात्मा के बारे में। इनके बारे में बेरा नहीं था, हम अपने बारे में भी नहीं जानते थे। और बाप के बारे में, परमात्मा के बारे में तो कतिये नहीं जानते थे। जो कुछ सुन रखा था, पढ़ रखा था, वो बेशक न्यू सोचते हो कि हमने तो बहुत ज्ञान है, गीता का है, महाभारत का है, उपनिषद का है, पुराण का है, बाइबल का है, कुरान का है। सोचते थे बहुत है, सोचते होंगे ना। ये भी सोचते हैं जो इस ज्ञान में नहीं है। बाबाओं ने कई बके कह दे, वो शास्त्रों की अथॉरिटी, भक्ति की अथॉरिटी अपने आप न माने, बड़े ठसक से बोले हैं, प्रवचन करते हैं। लेकिन आपने, हमने जो खुद बाप द्वारा बाप का परिचय पाया, किसने दिया परिचय बाप का?
बाप ने खुद दिया। और ये भी बताया कि मेरा परिचय मेरे सिवा कोई दे ही नहीं सकता। तो इसमें सारे वो कट गए, काटा लग गया ना, जो न्यू सोचे थे हम न पता है। निष्कर्ष यो आया कि एक ने भी पता को नहीं, बाप के यथार्थ परिचय का एक आत्मा को भी पता नहीं। क्यों? हमने तोड़ ली बात, उनके सीखा पढ़ा, बाप ने भगवान ने के बताया अपने बारे में। एक के पाई बात, आकाश पाताल का अंतर पाया। इसका मतलब वो सारे झूठ थे। और दूसरी कसौटी अगर लगावा, भाई मान लिया वो न्यू के हमने पूरा ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान शास्त्रों में है, हमने पूरा पढ़ लिया, समझ लिया, तो भाई थारी सदगति हुई। उस ज्ञान से होया कि तुम्हारा भिखारीपना खत्म होया, गंगा स्नान करना खत्म होया। क्यों करे हैं? पाप धुल जाएंगे। ईद भी ये कुंभ वगैरह वह है, जब सारे मंडलेश्वर सारे महात्मा स्नान करें उसमें, क्यों करें हैं? पाप धुल जाएंगे। तो इसका मतलब ना पाप धुए ना सदगति हुई, तो उस ज्ञान का क्या करे? होया करें किम किए दुग्ध ना सुते ने दुग्धा, कुछ गाँ का के करे ना तो बाछड़े जामे और ना दूध दे। किम तया क्रियते देनवा, उस गाँ का के करे जो ना दूध दे ना ब्यावे ना बच्चे पैदा, के काम उसके? तो शास्त्र पढ़ने का के अर्थ? जिसमें ना गति हुई ना सदगति हुई, ना पाप भस्म हुए ना सुख होया। तो बाबा ने एक एक खजाने का महत्व और उपयोगिता और उसका लाभ बता के बताए। तो ज्ञान के है मेरा मैं कौन हूँ, कहाँ कहाँ से मैं चक्कर लगाता हुआ आया हूँ, किसी ने नहीं बताया। हुए 84 लाख बता दिए, अकूड़े का चक्कर लगा के आए, गलत था, रॉन्ग। तो यूँ अपना परिचय, बाप ने अपना परिचय बता दिया, जोरान बताया, उनमें कण कण में, भीतर में, मंदिर में, फलाण में, धकड़ में, उनमें बताया कितने। भाई मैं घर में हूँ, मेरा घर है, बच्चों का भी घर है, बच्चे भूल गए, मैं थोड़ी भूल गया, घर पे आया हूँ। मैं कुएं टक्कर खांदा थोड़ी हानू था, मेरा ठिकाना है, ठोर है। तो उसने अपना परिचय बता दिया, मेरा ठिकाना के है। साथ के साथ किसी ने न्यू भी नहीं बेरा था वो आवे कद से, आया तो होएगा, नहीं आया हो तो उसके मंदिर क्यों बने? आया पहचान है, पेड़ हैं ये तो पद चिन्ह है, अकाया तो था भाई। सारी दुनिया राम राम भजन और सुमरण और ये सारे कर्जू खाड़े क्या खातिर करे हैं? भगवान मिल जाए। इसका मतलब कि मैंने कि मैं बढ़िया करके गया था, जब बाट देखा हाँ ना कौन याद करे है, कौन बुलावा है किसी ने, काम का हो जे बुलावा, तो काम करके गया था जे बुलावा, इतना सा याद है। लेकिन यूँ नहीं बेरा था, ऊँ न्यू कहीं गए, बेरा ना किस बेस में मिल जा।
इसलिए कोई कोई तो संत से कुत्ता रोटी टाले गया, गीलड़ी लेके उसका गैल पड़ लिया। किसमें भगवान है? बोला भाई चुपड़ुआ तो ले, सूखी रोटी क्यों कर खाएगा? इसे संता की भी महिमा। तो न्यू बिला बेरा ना किस बेस में, भाई बेरा है नहीं किस बेस में, तो तू पहचानेगा क्यों करे? इसे ईशा की बाणी सुन के हम उसकी महिमा करने लग जा, वाह बड़ा संत है। पर निशानी तो ना बताई, पहचाना क्यों कर गए? ईब बता दिया, अब मैं निराकार तो हूं। निराकार हूं का क्या मतलब? मेरा शरीर को नहीं, बस चित्र को नहीं। बाबा कई बार शरीर ने चित्र भी कह दे, मैं विचित्र हूं। सो तो थम भी विचित्र है, आत्मा तो विचित्र है। आत्मा का कोई फोटो कौन निकल सके? ठीक है, ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं थारे से मिलूं, बातचीत करूं, थारी सुनूं, अपनी सुनाऊं, इस खातिर मने थारे जैसा होना पड़े। तो मेरा शरीर को नहीं तो मने दूसरे का लेना पड़ेगा। यह बात कसूती है या किसी ने नहीं बताई। कोई गुरु गुसाई आला आपका कोई रिश्तेदारी में कह दिन मन तो नाम ले रखा है, उसने यूँ पूछा भाई भगवान करेगा कि भला करेगा, तो उसका बता, वो क्यों कर बोलेगा? भगवान बोला क्यों करे? बोले बिना तू समझेगा क्यों कर? यूँ घुमा फिरा के आप ज्ञान पूरा धारण करो तो बहुतों का कल्याण कर सको हो। जो अटके पड़े हैं, जो भटके हुए, समझ नहीं रहे या गलत समझ रहे, सब आत्माओं का कल्याण करने का ठेका भगवान ने अपने तो ही दिया। के कह के दिया है? तुम मेरे बच्चे, हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट। सारा तो ये पढ़ दिया, रिचेस्ट भी कह दिया, जबकि बेगरी पार्ट में लाशी और बाजरे की रोटी खाते। और भगवान कह रहा तुम रिचेस्ट हो इन दी वर्ल्ड। तो भगवान की बातों का अर्थ समझना आसान कौन है? उसके लिए अनुभवी कोई समझदार हो, उसका संग करना जरूरी है। यहाँ वो भी जो गलतफहमी में है, अकमुरली तो फ़ोन पे सुन लेंगे, घर में सुन लेंगे, किसी किते ज़रूरत के है, किते जान की के ज़रूरत है, बड़म बजान की के ज़रूरत है, और किते मधुबन जान की के ज़रूरत है। या मुरली उड़े सुनाओ सारे, या अपना फ़ोन मरी खोला सुन लिया। या ठीक बात है, आरामदायक तो है, पर ठीक से कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। इनको समझा के दिखाओ, भगवान ने कहे आप रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। कैसे हो? तो फिर पीछा का गैल क्यों बाजो? आप रिचेस्ट हो, धन कमाण के, धन जोड़न के पास से क्या करना खातिर हंडो? जब रिचेस्ट हो तो गरीब हो तो ठीक है भाई, भाड़ा को नहीं, और के में खरीदन खातिर तो क्यों कर समझोगे? जरूर अपने तो जो समझदार लग गए, आपने लग गए, उड़ जाके सुनो, नहीं तो आप टोटे में हो। भगवान खजाने दे रहा, आपका पुल्ला कुछ नहीं।
आप वो दरी बनाने में लगे रहोगे दो पीछे की में। नहीं तो जब भगवान पर भगवान नु क्या तुम रिचस्त हो, सब तो अमीर हो, सब तो धनवान तुम हो। कब है बुकावा तो भगवान बकाव में तो बुकांदा नहीं, लेकिन समझण की जरूरत है। खजाना ठीक सुना है, ज्ञान का खजाना बता। इससे क्या होगा? आपने ज्ञान हो गया, मैं अपने बारे में भी मैं आत्मा हूँ, परमात्मा है, पर काया प्रवेश करके आवे है, और हमने ज्ञान सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, ये तो सुन लिया। इससे फायदा क्यों हुआ? उस ज्ञान का क्या करा जिससे फायदा ना हो? भगवान ने बताया इसते यो ज्ञान ऐसा है, अगर ठीक से समझ लिया, ठीक से इसका उपयोग करना आ गया, इससे आपकी समस्या सारी सुलझ जाएंगी। समस्या सुलझाने का है यू, लेकिन इसका प्रयोग करना आना चाहिए। कौन सी समस्या पे कौन सा पॉइंट यूज करना है, आपको यो मुक्त और जीवन मुक्त बना देगा। यू ज्ञान ऐसा है। लेकिन बाबा ने साथ के साथ बताया कि कई तो दो तरह के बच्चे हैं। कई सुनते हुए यूँ तो लगेगा बहुत अच्छी, यह बात तो बहुत बढ़िया बताई, सुन भी लेंगे, सुना भी देंगे, वर्णन भी कर देंगे, लेकिन कसर के रहेगी समा नहीं, समाओगे नहीं। तो समान का क्या मतलब? अरे फिर ही सवाल आ गया, बस समान का क्या मतलब? क्यों कर समावा? क्योंकि वो तो टेम्परेरी बात होगी भाई, सुन लेंगे और सुना भी देंगे, और सुना देंगे जब वाह वाह भी करवा लेंगे, ताली भी बजवा लेंगे। थोड़ी बहुत न्यू भी मान शान भी मिल जाए कि भाई बहुत बढ़िया सुनाया। लेकिन अपने बंधन कटेकना, खुद समस्याओं से मुक्त हो एक नहीं, अपनी उलझन सुलझी कि नहीं, उससे बेरा पटेगा समाया कि नहीं समाया। तो समाया क्यों कर जाएगा या समझ लो। कुछ एक तो मैं बता दूं, नहीं तो यह समझ मानी चाहिए कि घर बैठकर काम कौन सा है, सुनने पल्ला कुछ नहीं पड़े। एक माता थी, वह गीता पढ़ा करती, तो वह बस यूँ करा करती, एक लाइन गीता की आंगली फेर दी, फिर दूसरी पर फेर दी, और एक पाठ पूरा हो गया। न्यू मुडली हो जाएगी, या भी पढ़ दी या पढ़ दी, समाई गई है ना। जो आपने सुना या पढ़ा, एकांत में बैठ के फिर उसका मनन करोगे तो आपके अंदर समाया जाएगा। उदाहरण के लिए कई बार दिया जा है, भैंस है, चारा खा ले है, खोर भर दिया आपने बांध दी, वो चट कर जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन फिर चरकें क्या करेगी? जुगाड़ेगी। अगर जुगाड़ा नहीं गई तो यूँ सोचांगे भैंस है बीमार, सोचा नहीं गए।
और जुगाड़ की तो उसके भीतर क्रिया जो होगी वह तो दिखे कौन, लेकिन जगुड़ जरूर मुँह के लागे दिखेंगे ना। इसी तरह अगर आपने जो सुने हैं, जो पॉइंट हैं बढ़िया लागे, फिर एकांत में जाके उनका मनन करो, मंथन करो, मनन करो उसके ऊपर। तो मनन करते करते आपका क्या हो जाएगा, मगन हो जाओगे, आनंद में मगन हो जाओगे। जिसने अतीन्द्रिय सुख कवा, उसको सोचते सोचते, विचार करते करते, श्रवण, फिर मनन, फिर मगन, यह अवस्था होगी तो समझो आपने वो ज्ञान समा लिया। फिर उसका उपयोग क्या होगा जो आपने समा लिया? जब भी आप के आगे कोई पेपर आओगा, कोई समस्या होगी, वो पॉइंट आपके अंदर फौरन इमर्ज हो जाएगा। चाहे आपने न्यू लग गई वो तो भूल भाल गया, समाई हुई चीज बखत पर काम आ जाएगी। न्यू को नहीं सोचना पड़े क्या करूं ना, फौरन आओगा यू कर। उसके ज्ञान है यो गुणा में बदल जाएगा। और ज्ञान का मनन करते करते ही योग है यो। दूसरा खजाना जो बाबा ने बताया योग का, बताया ना, उससे क्या होगा? जिस तरह पॉइंट तो समझ मत आ गया कि इस टाइम यूँ करना चाहिए, भाई इस टाइम सहन कर लेना चाहिए, नहीं तो बात दूनी फैलेगी, दूनी बिगड़ेगी। लेकिन सहन करना एक शक्ति है, सबका बस की बात सहन करना भी नहीं है। तो ये जो शक्तियां दिखाई हैं, कहने को तो 8 हैं। निर्णय शक्ति है, परिवर्तन शक्ति है, ये शक्तियां हैं। ये आएंगी कितने? योग से आएंगे। योग से ये शक्ति आएंगी आपके अंदर। और जब आप ज्ञान समाया हुआ न्यू हो जाएगा, इस टाइम ये सहन करना चाहिए या इस टाइम सामना करना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बने। बहुत फर्क है। जड़ा सहन करना चाहिए था, रूढ़ा आप सामना करने बैठ गए तो बिगाड़ हो जाएगा, हल को नहीं हुआ है। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं इस ज्ञान की। और ज्ञान क्योंकि बड़े तो बड़ा क्यों बताया कि ज्ञान जब मनन पर आओगा तो आप मनन करते करते योग युक्त हो जाओगे। ज्ञान ही योग में परिवर्तन हो जाएगा और उससे आपके अंदर शक्तियाँ होंगी, क्योंकि शक्तियाँ तो बाबा में है, सर्वशक्तिमान तो वो है। हमारी शक्तियाँ तो खत्म होगी, यूज करते करते चार्जिंग थी वो खत्म हुई, फिर रिचार्ज करना पड़ेगा। जो कर पीछे खत्म हो जाए फिर नहीं घेरने पड़ेंगे, और वो भी लाइट में लगानी पड़ेगी, चार्जिंग खत्म होगी तो। एक न छोड़ के बाकी सारे देहधारी आत्माओं की बैटरी डाउन होती चली जाए। सतयुग में भी एक जन्म भी पूरा हो जाएगा तो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। न्यू एक एक जन्म लेते लेते हमारी बैटरी डाउन होती चली जाए। उसको फिर चार्ज करने के लिए भगवान की ज़रूरत पड़े है, और कोई तरीका ही नहीं है। चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी तो देखो फ़ोन की भी आवाज़ भी बदल जाए, उसी टनाटन के रवे। न्यू आत्मा का भी
चाल चलन बिगड़ जाएगा। फिर शक्तियां खत्म होंगी तो माड़ी सी बात भी लाग जाएगी उसके, और लाग गिर छटपटाया, उसका बोल बदल जाएगा, करड़ा बोलने लग जाएगा, गाली देने लग जाएगा, अपशब्द। उससे न्यू समझना चाहिए इसकी बैटरी खत्म हो जाए। फिर हमने देखना पड़ेगा इसके ऊपर छो मावा अक्यू बेचारा हो गया। जिसने न्यू हो गया यू बेचारा हो गया, इसकी बैटरी खत्म हो गई, यू परबस हो गया, इसके बस की बात नहीं, दम नहीं रहा। उस वक्त आप ब्राह्मण बने हो जब आपका यू रहम का भाव पैदा हो किसी की गलतियां पे, या पहचान है। क्योंकि ब्राह्मण धर्म के अवतार हैं, भगवान के चुने हुए हैं। ये धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैंने इनको चुना, यह जचनी चाहिए। हमारा जितना कोई उद्धार किसी का उपकार कर नहीं सकता, करया है तो हम नहीं करया है, भगवान ने हमारे द्वारा करवाया है, कोई हमारा बराबर हो नहीं सकता, यह जची है। तो पहले ब्राह्मण बनाया है भगवान ने इस यज्ञ को संभालने के लिए, और यज्ञ के है यू संसार का परिवर्तन करने के लिए यज्ञ रचा गया। तो पहले अपना होगा तो उसकी पहचान है, वो किसी की गलती पे क्रोधित नहीं होगा, तनावग्रस्त खुद नहीं होगा, रहम आओगा, किसके बस की बात नहीं। इसको मदद की जरूरत है, बेचारा है वो। तो ये योग का खजाना है, जिस योग से शक्तियां मिलती हों उस खजाने की कीमत कितनी होगी। जिस खजाने से हमारी समस्या सुलझती हूँ